अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली। ये मैं आप कहना कुछ अर्से में बंद कर दूंगा ताकि आप लोग भी अनॉय हो चुके होंगे सुन के। बात हो रही है पैसों की और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ लोगों से, ज़ाहिर है उसी की यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। जब लोगों से बात होती है, कुछ समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अपनी सोच लेके आता हूँ कि भाई वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं या वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लोगों से पूछा मैंने इंश्योरेंस, तो ठीक ठाक नंबर हैं जो कि कहते हैं हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो मैक्सिमम लोगों के पास है, बेसिकली वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के लिए तुमने क्या कैलकुलेशन की है, किस तरह से की है, तुम्हारी आमदनी के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, उम्रों के लिहाज से तुमने क्या कैलकुलेशन की है। तो पता चला कि कैलकुलेशन तो ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि अभी तक मुझे कोई मिला नहीं इसने कोई अच्छी कैलकुलेशन की हो। सब हवा से एक नंबर पिक करके बयान कर देते हैं कि भाई इसने अमाउंट की ले ली। क्यों ले ली इतने अमाउंट की? बस ले ली, तो बस काफ़ी लगता है अमाउंट। लेकिन कैलकुलेशन इसके पीछे जो होनी चाहिए, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, कि आपकी तनख्वाह क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी एज क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, वो कितना दूर हैं अपनी खुद पैरों पे खड़े होने से, आपकी बीवी जो है उसकी इनकम है या नहीं है, या फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में नहीं हो सकती, कोई दुख बीमारियां चल रही हैं फैमिली में जिसको की भी टेक केयर करनी है, आपके पास अपना घर है या किराए के घर पे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैलकुलेशन का फैक्टर बननी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जब लोगों से मैंने पूछा तो वहाँ नहीं बन रहे। एक अमाउंट है बस जो बता दिया उन्होंने कि हाँ तकरीबन, वो भी साफ ने अपने लोग छिपाते जो है वो वाली बात है, रफली तकरीबन इतने की है। तो मैंने कहा भाई आपको कुछ कैलकुलेशन करने का शौक है? नहीं, क्या कैलकुलेशन करनी, तकरीबन ये अमाउंट है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर के ऊपर और कुछ सिनेरियो बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस के मामले में। और ये कोई खेल तमाशा नहीं है। अगर आपने ले लिया लाइफ इंश्योरेंस और वो बेकार निकली बाद में, कि आपके लिए वो जितने आपने सोच के ली थी, आपके जो पीछे रह गए लोग, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, और कोई जो आपको असल में आपका जो लॉजिक थी कि मेरे बच्चों और बीवी का टेक केयर हो सके, वो भी नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट होने के बावजूद लोग इस पर दिमाग नहीं लगाते। उसी के ऊपर मैं बार बार हार्प करता हूँ, बार बार शोर मचाता हूँ कि नॉलेज का फुकदान या सोच समझ ना करने की ख्वाहिश, क्या नहीं हमने नहीं सोचना ज़्यादा डीप में जाके। बीवी से बैठ के बातें करें, ये चीज़ ये नहीं कि आपको इतला कर रहा है कि मैं कल मरने वाला हूँ, या बीवी अगर जॉब करने वाली हैं तो वो बैठ के बात करें। ये नहीं कि वो कल मरने वाली हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जब ये बात होती है लाइफ इंश्योरेंस की, एकदम से बीवी नहीं बात नहीं करनी। अरे भाई ये चीज़ें जो है ना अभी डिस्कस करने की इस वजह से हैं कि इन केस वाली बात होती है, ये नहीं कि खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप डिस्कस करें बैठ के, दोनों अकेले डिस्कस करके आप जो फैसला करेंगे उसमें आप बहुत सारी चीज़ हो सकता है मिस कर जाएँ, जो कि बीवी को पता हो कि ये भी है और वो भी है और वो भी है और वो भी है। लेकिन अगर आपने अपने तौर पर अकेले फैसला किया तो इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट नहीं होगी और हो सकता है कि आप सही फैसला ना करें। कोशिश करें मियाँ बीवी दोनों बैठ के ये डिस्कशन करें कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है असल में, और कितने अमाउंट की और कितने टाइम की, और ये सब बातें बहुत। मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर पर, कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, देखिए आपकी समझ में कुछ आता है वो सिनेरियो देख के कि इतना आसान काम नहीं है कि बस लाइफ इंश्योरेंस जाके ले ली। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, होल लाइफ नहीं लेनी, बिल्कुल याद रखिए। आपको टर्म लाइफ लेनी है जो कि मंथली पेमेंट कम है, लेकिन आपको फुल प्रोटेक्शन है इन केस ऑफ योर पैसिंग अवे और डेथ। लेकिन बस वही इंश्योरेंस का मतलब भी होता है। इसका इंश्योरेंस का मतलब कभी भी किसी ने नहीं लिया कि ये कोई इन्वेस्टमेंट है। ये पाकिस्तान का अजीब तरीका है, अमेरिका में भी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इस जंगल में फंसते हैं। ज़्यादातर गरीब लोग इस जंगल में फंसते हैं किसी वजह से, आई डोंट नो क्यों, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो चलिए कंप्यूटर पर चल के आगे की बातें होती हैं कि कितने अमाउंट की सिनेरियोज कुछ क्रिएट करते हैं, 2-3, उसमें देखते हैं कि कितने अमाउंट की इंश्योरेंस आपके लिए पाकिस्तान में रहते हुए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर मेरे साथ। अच्छा जी, तो कंप्यूटर पे तो अब आप आ ही गए मेरे साथ। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, और ये सारे हर सिनेरियो जो है हर किसी पे तो फिट नहीं बैठेगा, लेकिन मैं एक नंबर लेके चला हूँ, और उस नंबर को आप देखते हुए ये मैं दोनों लिंक्स आपको स्टेट लाइफ का भी और दूसरा जो जहाँ पे मैं मज़ीद कुछ कैलकुलेशन करूँगा, वो दोनों लिंक इस वीडियो के नीचे में दे दूँगा ताकि आप खुद नंबर प्ले करके अपने हालात देख सकें। तो अभी बात हो रही है एक बंदे की, एक मर्द की, जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल है,
30 سال کا مطلب میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ اس کی شادی ہو چکی اور ہو سکتا ہے اس کے 1-2 بچے بھی ہو چکے۔ اب یہاں پہ معاملہ اس سے بھی ایزمپشن پہ چل رہا ہے کہ بیوی کام نہیں کر رہی ہیں، نہ ان کے پاس اسکلس ہیں کام کرنے کی، نہ وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ اس پہ ایزمپشن لے کے چلا جا رہا ہے کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو بیسیکلی ایک ایسی انکم کریٹ کرنی ہے جو کہ فیملی کو سپورٹ کر سکے، کیونکہ بچے آپ کے بھی چھوٹے ہیں، اور اسیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ بچے تقریباً 20-22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ لیکن آپ کی بیوی کو اس کے بعد بھی ضرورت رہے گی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ بچوں پہ ڈپینڈنسی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے سارے فائنینشلی ڈپینڈنسی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس ایزمپشن پہ سارا میں کھیل لے کے چل رہا ہوں یہاں پہ۔ اسٹیٹ لائف کا میں صرف ایگزامپل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں، یہ میرا اکین کوئی تعلق نہیں اسٹیٹ لائف سے۔ وہاں کے صرف ایک طرح سے مجھے کیلکولیٹر مل گیا آسانی کے ساتھ یوز کرنے کا، اور وہیں پہ مجھے ٹرم لائف انشورنس بھی مل گئی یوز کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں نے 10 سال کی انشورنس رکھی ہے تقریباً۔ وجہ بتاتا ہوں 10 سال کی کیوں۔ آپ ہیں 30 سال کے، بچے آپ کے چھوٹے، 10 سال میں بچے تو بڑے نہیں ہو رہے، لیکن یہاں سے اگر آپ کو خدا نخواستہ 10 سال میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اگر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو میں نے انشورنس کروائی ہے تقریباً 1 کروڑ کی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو 1 کروڑ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن وجہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی انکم اس وقت تقریباً 60-70 ہزار روپے مہینے کی ہے، تو اس وقت 1 کروڑ کی آپ کو انشورنس چاہیے۔ میں وجہ بتاؤں گا کہ کیوں چاہیے، لیکن اگر آپ کی آج کی انکم سروائیول کے لیے، جو آپ بھی زندہ ہیں اور آپ انکم آ رہی ہے جو آپ کے گھر کے معاملات کو چلا رہی ہے، اور وہ تقریباً آپ کی 60 سے 70 ہزار کی ماہانہ آمدنی چاہیے اس کے لیے، تو وہ والی میں نے انشورنس آپ کو دلا رہا ہوں 1 کروڑ کی، جو کہ 10 سال کے لیے ہے۔ 10 سال میں اگر آپ خدا نخواستہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کو مل جائیں گے پیسے۔ اب آپ 2 سال میں چلے جائیں، 10 سال میں جائیں، 5 سال میں جائیں، ہو سکتا، اور پوری امید یہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، 30 سال کے ہیں تو آپ تو اچھے صحت مند چلتے رہیں گے، لیکن انشورنس آپ نے رکھی ان کیس اگر کوئی واقعہ ہو جائے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے اینول پریمیم تو تقریباً 49 ہزار جا رہے ہیں، جو کہ 1 کروڑ کے لیے بہت ہی ریزنیبل اماؤنٹ ہے۔ تقریباً ماہانہ 4 ہزار روپے آپ کے جائیں گے انشورنس کے اماؤنٹ اس میں زمرے میں۔ تو آپ کی تنخواہ اگر 60-70 جو بھی ہے، اس میں سے آپ نے 4 ہزار نکال کے اپنی سیفٹی کے، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے یہ انشورنس لینا مسٹ ہے۔ آپ نہیں رہیں گے بغیر انشورنس کے، آپ بہت بڑا رسک میں ڈالیں گے۔ ابھی ایک کسی جاننے والے کیا واقعہ ہوا ہے جو کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی سنا ہے، جہاں پر کہ ایکسیڈنٹ میں انفارچونیٹلی گھر کا جو کمانے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے 4-5 بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب بیوی کے پاس آپشن نہیں ہے جاب کرنے کی، وہ بیچارے بچے بھی ابھی تو خیر صدمے سے گزر رہے ہیں باپ کے نہ ہونے کے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو بہت بڑے فائنینشیل دھچکے بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ بیچارے ان کو اٹھا کے لے آئیں اپنے ساتھ رشتہ دار، وہ بھی کب تک چلائیں گے، کب تک نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کی انکم بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایک اور ایسی مزید ہاؤس ہولڈ پورا چلانے کے قابل ہو سکیں کہ جی 5 بچے بھی اور 4 بچے، 3 بچے، 2 بچے جو بھی، اور بیوی بھی۔ تو یہ دھچکے جو اگر پہنچ گئے نا کسی کو، تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، اگر آپ نے انشورنس نہیں رکھی ہوئی ہے اور انف انشورنس نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 1 کروڑ کا اماؤنٹ رکھا ہے، اس کے 4 ہزار مہینے کے جاتے ہیں۔ اب ازیوم یہ کیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی ازیوم کرنا پڑے گا کہ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور 1 کروڑ آپ کے لوائقین کو مل جاتے ہیں۔ اب 1 کروڑ کو بیٹھ کے کھا تو نہیں سکتے مسلسل ہر مہینے، کیونکہ وہ تو بڑی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کو ان کو لگانا ہے کہاں پہ، میں نے پھر آپ کو بتایا ہے کہ بینک میں کسی انویسٹمنٹ اسکیم میں، ضروری نہیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں لگائیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ اسکیم میں لگائیں۔ میں نے یہاں پہ دکھائے 1 کروڑ روپے، اور اس پہ کوئی میں منتھلی ایڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اب آپ کو کیونکہ زندگی گزارنی ہے، تقریباً آپ کی بیوی بھی تقریباً رفلی 30 سال کے آس پاس کی ہوگی، تو 40 ہو، 50 ہو، 60 ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ اس پہ آپ کو بینک میں جو ظاہر منافع بھی ملے گا۔ میں نے رف ایسٹیمیٹ تقریباً 14.65 ڈال دیا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے 15 ہو سکتا ہے 16 ہو سکتا ہے 14 ہو سکتا ہے 12 رف ایسٹیمیٹ بات ہو رہی ہے۔ تو 1 کروڑ جو آپ بینک میں لے جا کے آپ کو انشورنس کے آپ نے کلیم کیا، اس کو آپ یوز مت کیجیے گا، اس کو بتا دیجیے اپنی بیوی کو، بچوں کو کہ یہ اماؤنٹ اس لیے نہیں کہ آپ اس کو کھانا پینا اور زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ، تو رائٹ اوے اس کو جا کے آپ نے انویسٹ کرنا ہے بینک میں۔ اب 1 سال کے بعد 1 کروڑ کے اوپر بینک والے آپ کو تقریباً ٹیکس وغیرہ کاٹنے کے بعد 12 لاکھ سے کچھ اوپر دیں گے۔
تو अज़्यूम कर लेते हैं कि आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद 1 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तो मैं 60,000 पे ज़िंदगी गुज़ार रहा था, तो ये 1 लाख की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? भई ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, वो इसमें से सेविंग करेंगी, आपके जो रिमेनिंग लवाहिकीन हैं, बीवी, बच्चे, क्योंकि इन्फ्लेशन आने हो रही है। ये आपकी इनकम है फ़िक्स, ये चेंज होने वाली ज़्यादातर इम्कान नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से चीज़ें आहिस्ते-आहिस्ते करके महंगी होती चली जाएँगी। जो आज आपकी ज़िंदगी 60 में गुज़र रही है आपकी फैमिली की, हो सकता है कि वो बाद में 70 में गुज़रे, फिर 80 में गुज़रे, फिर 90 में, फिर 100 में। तो आपको पूरा फ्यूचर तक का बंदोबस्त करके जाना है, और कम से कम उस मरहले तक कि बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, वो अपनी ज़िंदगियाँ खुद गुज़ारने के काबिल हो जाएँ फाइनेंशियली। लेकिन आपकी बीवी के पास इनकम फिर भी आती रहे कि वो अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू कर सके बगैर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए। इसके ऊपर सारी कैलकुलेशन होती है। लेकिन अभी क्योंकि तकरीबन हो सकता है कि 20 साल लग जाएँ बच्चों को एस्टेब्लिश होने में, आपके अनफॉर्चुनेटली अगर आप जल्दी दुनिया से चले गए 25 साल लग जाएँ, तो आपको ये इनकम अपनी चलानी है, और इस तरह से कि आपकी लवाहिकीन, घर वाले, मतलब लवाहिकीन बार-बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट हो, तो उनकी ज़िंदगी भी चलानी है। अगर आपके पेरेंट्स भी आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं किसी वजह से, तो उनकी ज़िंदगी भी गुज़ारनी है, और कोई पता नहीं और ज़िंदगी में और लोगों के साथ क्या वाक़यात होते हैं, तो आपको एक डिसेंट इनकम अपने पीछे छोड़ के जानी है। तो ये आप बता दीजिएगा कि मैंने 1 करोड़ की इनकम की है, लाइफ इंश्योरेंस ली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको खाना शुरू कर दिया जाए, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, वरना ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी वो। आपको उसको इन्वेस्ट करना है बैंक में जाके ASAP, और वहाँ से जो आपको मुनाफा मिलेगा सिर्फ वो आपने यूज़ करना है। ये पैसे डिप्रिशिएट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई और तरीका नहीं है। लेकिन आपने बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस ली है ताकि आपके पास, आपकी अभी ज़रूरत है 60,000, लेकिन आपने 1 लाख तकरीबन आपकी फैमिली ने हासिल करना शुरू कर दिया। इसमें से आप गुजर गए अनफॉर्चुनेटली, तो हो सकता है आपका खर्चा 50 रह जाए घर का, बकिया वो पैसे सेव करते रहें, क्योंकि ये पैसे अल्टीमेटली 1 लाख भी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में कम पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बचत करके उसमें डालते रहना है, ताकि आपके पास ये अमाउंट कभी भी उनकी ज़िंदगी में कम ना हो। तो ये मैं एक आपको रफ़ एस्टिमेट बताया, रफ़ कैलकुलेशन। अब इसके ऊपर जो है ना, वो बात ये आती है कि आप किस ज़िंदगी के किस मरहले पे हैं, और आपको कितना अमाउंट चाहिए, आपकी आमदनी आजकल क्या है, क्योंकि आपके बाद में ये ना हो कि आपकी बीवी बच्चे रुल जाएं, और आपने कोई लाइफ स्टाइल मेंटेन किया हुआ है कि जी 3 कमरों का घर या कुछ जो कुछ भी, तो वो चलता रहे उनके लिए, उनको धचके ना लगे कि अब उनको किसी बहुत ही ख़राब इलाके में कम रेंट के ऊपर जाना पड़ रहा है। सारी कोशिश ये होती है जो आप आज लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं वो आप उसको मेंटेन कर सकें, अपने पीछे भी, अपने बच्चों, अपनी बीवी के लिए। तो ये मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया है, और कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, लेकिन ये कि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ ज़रूरी है। बगैर कैलकुलेशन के आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप इस वक्त 60,000 वाले हैं, अगर आपने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली हुई है, तो आप बहुत घाटे में अपनी फैमिली को डाल के जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका किसी वजह से हादसा हो जाए, या वैसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप जो हैं उस दुनिया से चले गए। आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे वाले लोग बहुत ज़्यादा रुसवा हो जाएंगे, रुल जाएंगे। तो ये मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई है। आगे आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक्चुअल आपके लिए अमाउंट क्या चाहिए। ठीक है जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।